मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक हर तरफ लगातार जल भराव देखने को मिल रहा है। बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सभी छोटे बड़े सैकड़ों सड़कें बंद नजर आ रही है। नदियां और नाले उफान पर है। पंजाब, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार इस तरीके की स्थितियां प्रदेश भर से नजर आ रही है, देश भर से नजर आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। किस राज्य में कैसे हालात हैं, अगले आधे घंटे इन्हीं पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार बाढ़ बारिश देखने को मिल रही है। एक तरफ पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ घंटों तक जरूर कम हुआ है, कुछ घटा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं फरीदाबाद में भी बाढ़ से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। देश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। पहाड़ी राज्यों में जहां बादल फटने और भूस्खलन से जनहानि के साथ ही आर्थिक नुकसान किया है, तो वहीं मैदानी राज्यों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बड़ी तबाही मचाई है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद के गांव माहना से बागपुर जाने वाली सड़क टूट गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने इस रास्ते पर रोक लगा दी है। अभी सड़क से पानी निकासी निकालनी जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। तो आबादी को बचाने के हेतु ये सड़क का कटाव किया गया है, जिससे पानी की निकासी हो जाएगी और लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। क्योंकि इसके बगैर पानी खड़ा हो गया था। 3 से 4 फुट लोगों को जान माल की रक्षा करने के लिए ये सड़क का कटाव किया गया, जिससे पानी की निकासी अब हो रही है। धीरे धीरे पानी का कुछ लेवल डाउन जाता जाएगा। किसानों की फसल खराब होगी, उसके लिए सरकार द्वारा नियम अनुसार उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने बना रखा है। हाँ, जमुना से लाते हुए ये अपना मोहना से बागपुर की तरफ सड़क जा रही है। इसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब भी, ओमकार सिंह जी भी आए हैं मौके पे, प्रशासन भी है और जेसीबी वगैरह हमारी सारी काम कर रही है। और हमने अपनी पूरी सुरक्षा लगा दी है और सभी ग्रामीण लोगों से हमने बोल दिया है, निवेदन किया, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो ये जब तक बाढ़ का पानी आएगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये हमारे हरियाणा के 22 गांव लगते हैं इधर, जो बागपुर साइड में मोहना से जो 10 है। बाकी अब ये अभी फिलहाल यहाँ से रोड कट गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। तो अब इनको जो उधर चांट वाला जो रास्ता है वो बताया गया है, वहाँ से इनको डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं यमुना का पानी खेतों में भरने से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। करीब 9000 एकड़ खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। इस पूरे इलाके में जिला प्रशासन और अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है। प्रशासन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और उम्मीद जता रहा है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। मोनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वसुदेव घाट, निगमबोध घाट, मयूर विहार और स्मृति गेट समेत शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं किन्नौर में निगुलसरी के पास पिछले 7 दिनों से रास्ता बंद था, जिसे बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सड़क मार्ग बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि सड़क के दोनों तरफ करीब 500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रकों में नकदी फसल, सेब और मटर लदे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस बाढ़ बारिश और आपदा से लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अब आपको हरियाणा लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से बाढ़ व आपदा प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए 25 ट्रक में राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राहत सामग्री में राशन, दवाइयां और जरूरी सामान शामिल हैं। इसमें क्या कुछ रखा गया है और क्यों ये काफी खास है, किस तरीके से यहां पर पंजाब और हिमाचल को मदद पहुंचाई गई है और इस मदद पहुंचाने के दौरान सीएम सैनी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हरियाणा ने एक बार फिर से मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ हिमाचल को भी मदद भेजी है। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला स्थित माता मनसा देवी के दर्शन करने वो पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। सीएम सैनी ने देश प्रदेश की खुशहाली के लिए माता से प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल पंचकूला से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 राहत सामग्री की गाड़ियों को पंजाब और 10 राहत सामग्री की गाड़ियों को हिमाचल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राहत सामग्री भेजने के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं, परंतु हमारा धर्म है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है, संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों की पास इस क्रूशियल समय के अंदर, जब वो बाढ़ से प्रभावित है, उनका नष्ट हो गया है, घर से पशु भी चले गए हैं, घर से अनाज भी चला गया है और घर का सामान भी खराब हो गया है, उस समय के अंदर लोगों तक हेल्प पहुंचाना हमारा दायित्व है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि बाढ़ जैसी स्थिति के पीछे राजनीतिक कारण ढूंढना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार सभी जिलों की ड्यूटी लगाकर सुनिश्चित कर रही है कि पंजाब के किसी जिले में राहत की कमी तो नहीं, लेकिन चिंता की बात ये भी है कि हरियाणा में भी कई इलाकों में जलभराव और नुकसान की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने ई-क्षति पोर्टल शुरू किया है, जहां अब तक 1,69,00,000 किसानों ने 9 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र का नुकसान दर्ज कराया है। सूर्या समाचार के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता का सबब बना हुआ है। लाखों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। किस तरीके से उनकी ओर से काम किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर ने फसलों को डुबो दिया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के शाहबाद की हैं, जहां मारकंडा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मारकंडा नदी का पानी गांव तक पहुंच गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। घरों में भी 4-4 फुट तक पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डीसी, एसडीएम खुद गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलें जहां नष्ट हो रही हैं, तो वहीं पशु भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। मारकंडा के बढ़ते जलस्तर ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। देखो जी, मेरा परिवार मतलब वो अंदर बैठे ने, वो मतलब डुब रहा है। मेरा तूड़ी का कोके ये भी डुब गया जी। वो डंगर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ मतलब ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ मतलब ਕਿਸੇ ਘਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੱਲੇ मतलब ਬੰਨੇ ਨੇ,
ते अगों कोई पार्सल नहीं गा मेरे घर, ना कोई पानी ना कोई कुछ भी, मतलब कुछ नहीं। कितना पानी फुटा आ देखो जी, आ तुहाडे सामने 4-5 फोटो है, फिर उधर देखो तो ही आकी बनया पिया। मेरे डंगर ने सारे ही मैं मतलब उधर बांध देते। तो फसलों का भी नुकसान है? हाँ जी, फसल का पूरा नुकसान, फसल के उत्ते पानी चढ़ गया जी। समस्या वीर जी, छोटे छोटे बच्चे ने रात दे रोटी तो चाह तो पानी तो वैसे बैठे ने, पानी इन्ना भाविक होके चल रहा है भाई, किसी साइड का रास्ता नहीं है। जो भी है इस टाइम घर बच्चे मेहनत मजदूरी करके लिया रहे सी, कोई अपने काम ते जा रहा सी, कोई किसी तरह किसी फैक्ट्री च लगा, कोई कंपनी च लगा है। हुण काम सारे पासे बंद हो चुके ने, साडे को होर कोई सिस्टम है ही नहीं। तो सरकार ने यही कह सकने भी सानू मुआवजा दिता जाए, जिस तरह मर्जी दिता जाए। घरों में भी पानी घुसा है, घरां च जी 4-4 फुट पानी हो गया जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद शाहबाद मारकंडा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी प्रकार की सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई में जल भराव का जायजा लिया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। करनाल में भी विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने पूर्व सरपंचों के साथ बैठक की और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हुए नुकसान के बारे में जाना और कहा कि किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान को दर्ज करें, जिससे सभी किसानों को उनका मुआवजा मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तटबंधों के अंदर जो खेतों में किसानों की फसलें थी, उसको यमुना के पानी से नुकसान हुआ है। 200 से 250 एकड़ जमीन धान और गन्ने की फसल किसानों ने लगाई हुई थी, उसका भारी नुकसान हुआ है। बहुत से लोग जल भराव के कारण से, चाहे वो पशुधन के चारे की बात है, पशुधन के नुकसान की बात है, जान का नुकसान है, इस प्रकार का हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैंने पिछले दिनों में जिस प्रकार से अपील की थी, आज भी मैं अपने इन सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि ये भी आज इस आपदा की घड़ी में यथासंभव जो है वो सहायता प्रदान करने का काम करें। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, आज वो सभी इस समय में सरकार के साथ एक सहयोग के नाते आज आगे आए हैं। बहादुरगढ़ में भी बाढ़ राहत प्रबंधन के लिए सेना बुला ली गई है। आर्मी की डोर डिवीजन हिसार के 80 से ज्यादा जवान बाढ़ राहत प्रबंधन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगेशपुर ड्रेन टूटने से बहादुरगढ़ के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ छोटू राम नगर और विवेकानंद नगर के लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र में मारुति के स्टॉक यार्ड में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से मुंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो होकर कई जगहों से टूट गई है। कई जगहों पर तटबंध टूट गए हैं, जिसे सिंचाई विभाग ठीक करने में लगा हुआ है। हम लोग SDRF और आर्मी की टीम की मदद से इसको प्लगिंग कर रहे हैं और जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ताकि जो पानी आया हुआ है वो और ना फैले। ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? ये जो आपकी नॉर्मल से बहुत अत्यधिक बारिश की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है और इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग करके। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भी अरुआ, चांदपुर और मोटपा गांव में बने बाढ़ राहत शिविरों का दौरा किया और राहत सामग्री, भोजन वितरण के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक सेवाओं को बिना किसी बाधा के समय पर उपलब्ध कराया जाए। पहले भी हम सभी गांव का दौरा कर चुके हैं और आज एक जो बच्चा 11 साल का जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी, उसको सरकार की तरफ से 4 लाख की आर्थिक मदद दी गई है और उसके परिवार को भी ये चेक दिया गया है और उसको ये भी कहा गया है कि आगे भी कोई किसी तरह की मदद या सहायता उनको चाहिएगी तो हमारी सरकार उनके साथ है। तस्वीरें हिसार की हैं, जहां घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होकर गुड़ियाखेड़ा के नजदीक मुड़ियाखेड़ा के खेतों में टूट गई। देखते ही देखते इस ड्रेन में 80 फीट तक दरार आ गई, जिसकी वजह से 3 गांवों की लगभग 1000 से 1500 एकड़ फसलें जलमग्न हो गई। कमोबेश प्रदेश के अलग अलग जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात एक जैसे ही हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सरकार भी हर संभव मदद में जुटी हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो मॉनसून सीजन में आए साल नदियों में उफान देखा जा रहा है, लेकिन इस बार ये उफान सामान्य से कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां रौद्र रूप धारण करे हुए हैं, तो वहीं नदियों के तटीय इलाकों में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को राहत बचाव कार्य पहुंचाए जा रहे हैं। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। वहीं बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। किस तरीके की स्थितियां देश भर से और उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहाड़ी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें मैदानी इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर 166 मीटर से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने और मानसून की सक्रियता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। इससे मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें 20 से ज्यादा कॉलोनियां और 6,300 से अधिक लोग प्रभावित हैं। देखिए, वर्तमान में यमुना जी का जो जलस्तर है प्रयाग घाट पर 166.71 सेंटीमीटर है, जो खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं और अभी शाम तक पीक आएगा, क्योंकि पलवल में यमुना जी का जलस्तर स्थिर हो चुका है और जो पानी है वो अब मथुरा की तरफ आ रहा है और शाम तक एकदम अपने पीक पर होगा। वृंदावन के निचले इलाके, मथुरा के विश्राम घाट आदि के निचले इलाकों में पानी भरा है, जयसिंहपुरा में पानी भरा है। इसके अलावा 16 गांव और हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा है। 4 गांव ऐसे हैं जिनके जो टापू के रूप में बन गए हैं। हम लोगों ने स्टीमर्स की भी व्यवस्था की हुई है। 20 से अधिक हमारे शेल्टर होम हैं जहां लोगों को रुकाया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों जैसे मथुरा, हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यमुना का बढ़ता हुआ पानी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल की बाउंड्री तक पहुँच चुका है, जिससे पर्यटन प्रभावित हो रहा है, जबकि बटेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी जलस्तर का प्रभाव देखा जा रहा है। आगरा, मथुरा समेत आसपास के जिलों में हाई अलर्ट जारी है। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। खासकर यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से बहुत एहतियात, बहुत सपोर्ट दी जा रही है। और यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ जो वहाँ परमानेंट वर्कर रहते हैं, वो भी पब्लिक को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि असुविधा कम से कम हो। यमुना के साथ साथ मुरादाबाद में भी रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। कालागढ़ बैराज से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफान पर है और इसका असर जिले के ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी के बहाव के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। इस बाढ़ के चलते मुरादाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हालात खराब हैं। नदी किनारे के गांव जैसे बीनकपुर, जिगर कॉलोनी, चांदमारी और मुंडा पांडे क्षेत्र के दर्जन भर गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां पर लोगों की सांस मुट्ठी में है और आगामी दिनों को लेकर चिंता में है। यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये बाढ़ से जो हमारा तो मकान भी गिर गया है, ये सारा पीछे को, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। और ये नाव लगी हुई है, इससे थोड़ा सा आना जाना कर रहा है। अब रहना कैसे हो रहा है? रहना का इधर उधर ही सामान रखा हुआ है, एक दूसरे के घर में, उसमें इधर दूसरे के भाई के में रख दिया है। सचेरा भाई बाहर रहता है, उसके मकान में रख रखा है तो फिलहाल में। तो एक कितने कमरे थे उसमें? पूरे मकान गिर गया? ये तो पूरा मकान गिर गया। 3 कमरे थे मैं बरामदे के। कैसे मतलब पानी बढ़ गया? बाढ़ से ये पानी बढ़ा तो कटान कर दिया उसने। बाढ़ की ये है, पानी बढ़ने से पीछे से तालाब था, उसकी सहारे से ढाया गिरने से मकान गिर गया। आपका मकान? हाँ जी। तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान तो सारा ही है, हम खुद परेशान है इस टाइम। कहाँ रह रहे हैं आप?
हम तो इधर उधर घर में आसपास के रह रहे हैं, सब क्या करें जाए। कोई जान मान हानि? ना जान फान तो बच गई हैं, लेकिन वैसे परेशानी ज्यादा है। अब आप कुछ कर सकें तो व्यवस्था आप कर दें तो कर सकें हमारी। आने जाने में भी दिक्कत है? हाँ, जो नाव चला दी आपने तो मतलब बाइक से मतलब आने जाने कर रहे हैं सब। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे भारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। संगम नगरी में दोनों नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। इससे तटीय इलाकों में जल भराव हो गया है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा और यमुना का संगम क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित। किला घाट से झूंसी तक के इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां अब गंगा और यमुना की पहचान मुश्किल हो गई है। दारागंज शमशान घाट पूरी तरह डूब गया है। लेटे हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है, जो इस सीजन में 5वीं बार हुआ है। बड़े हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। स्थिति तो बहुत खराब है। इधर जो रोज दुकानें लगाते हैं उनका जीना हराम है एकदम। दुकानें लग नहीं रही है, बगहाड़ा का हाल बेकार ही है। अभी तो जल स्तर का कल सुबह से फिर बढ़ने लगा है। हनुमान जी कल शाम को फिर स्नान कर लिए। जल स्तर इतनी तेज बढ़ रहा है कि आदमी जो है इसमें परेशान हो गया है। और ख़ास तौर से जो बघाड़ा का जितने मकान हैं बने हुए हैं वो तो 2 महीने से डूबे ही हुए हैं और आगे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कब तक चलेगा पता नहीं। हालात खराब है। खेतों में पानी भर गया है। फसलें, धान, सब्जियां नष्ट हो रही हैं, तो वहीं सड़कें और पुल प्रभावित हो रही हैं, जिससे कई जगहों का आपस में संपर्क टूट चुका है। इन कठिनाइयों में भी सरकार और प्रशासन मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटे हैं और बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही राहत शिविरों में भी लोगों को हर जरूरी चीज मुहैया कराई जा रही है, जिसमें राशन पानी के साथ साथ दवाइयों का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।